राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी का मामला सामने आए हुए 46 दिन हो चुके हैं। आज लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और जांच चल रही है। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल लगातार बना हुआ है, आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने कब आएगी। और दूसरा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा जा रहा है कि आखिर वो इस मामले में चुप क्यों हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं स्टार वन न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद देश भर में मंदिर में बड़ी मात्रा में दान और चढ़ावा आने लगा। इसी चढ़ावे की दौर दान की रकम में कथित गड़बड़ी का मामला भी सामने आया और इसके बाद जांच शुरू हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 25 जून 2026 को राम जन्मभूमि के थाने में इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में 8 लोगों का नामजद आरोपी बनाया गया और इसके अगले ही दिन 26 जून 2026 को सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई। यानी आज 10 अगस्त है और एफआईआर को 46 दिन हो चुके हैं। इस दौरान आरोपियों से पूछताछ हुई है, जांच आगे बढ़ी और मामले से जुड़े कई सवाल सामने आए हैं। कुछ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं और कई लोगों से पूछताछ की गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होना या उसकी गिरफ्तारी होना यह साबित नहीं करता कि वो अदालत में दोषी साबित हो चुका है। इसलिए अभी भी यह किसी आरोपी को दोषी नहीं कह सकते हैं। इसलिए अभी हम किसी आरोपी को दोषी नहीं कह सकते हैं। अंतिम फैसला अदालत की होगी। अब सवाल आता है कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम क्यों आ रहा है। देखिए, राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। 2020 में केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर के जन्मभूमि पूजन का हिस्सा लिया और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहे। राम मंदिर की निर्माण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी के राजनीतिक और प्रधानमंत्री मोदी जी की सार्वजनिक छवि से भी जुड़ा एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब जब इस मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी का मामला सामने आया है तो विपक्ष प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले पर जवाब और कार्रवाई की मांग की गई है। विपक्ष का सवाल है कि जब राम मंदिर से जुड़ी हर बड़ी उपलब्धि में प्रधानमंत्री मोदी जी सामने रहे तो मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले में प्रधानमंत्री की तरफ से कोई स्पष्ट सार्वजनिक बयान क्यों नहीं आया है। और दोस्तों, यही सवाल अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता दूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो किसी आरोपी को बचा रहे हैं। ऐसा दावा करने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। हो सकता है कि सरकार का पक्ष यह हो कि मामला पुलिस और जांच एजेंसी के स्तर पर चल रहा है और जांच पूरी होने के बाद आगे की बात सामने आएगी। लेकिन विपक्ष का सवाल भी अपनी जगह है। अगर राम मंदिर करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है और मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी का इतना गंभीर मामला सामने आया है तो क्या प्रधानमंत्री खुद सामने आकर जनता की स्थिति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, मामला उस चढ़ावे का है जिस श्रद्धालु अपनी आस्था से मंदिर में देते हैं। अगर जांच में यह साबित होता है कि सच में चढ़ावे की चोरी हुई है तो दोस्ती चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी भी व्यक्ति पर गलत आरोप लगा है तो जांच के जरिए उसका सच भी जनता के सामने आना चाहिए। आज इस मामले में 46 दिन हो चुके हैं, 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जांच चल रही है। लेकिन अभी भी कई सवाल के जवाब का इंतजार है। आखिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी कब से चल रही थी, कुल कितनी रकम का नुकसान हुआ, जांच में अब तक क्या क्या सामने आया और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे मामले की अंतिम सच्चाई जनता के सामने कब आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले पर अपनी बात कब रखेंगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राम मंदिर के चढ़ावा मामले पर सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि इस मामले की पूरी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए और स्टार वन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर फॉलो कर लीजिए। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।